हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीओवी यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के ही कुछ क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट बी एंड पार्ट सी के टोटल 3 क्वेश्चंस आपके पास आए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है सपोज वाई एक्स इज एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, 2 कंडीशंस आपको गिवन है। आपसे जो पूछ रहा है कंडीशन में, वो पूछ रहा है कि भाई log 2 की वैल्यू क्या आएगी, log 2 पे वैल्यू क्या आएगी, log 3 पे वैल्यू क्या आएगी, log 4 पे वैल्यू क्या आएगी, log 5 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, log की जो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो इसने वैल्यू एक्सपोनेंशियल के अंदर दी हुई है यहाँ से, मुझे आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा एक्सट्रीमल जो आए वो या तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आए, है ना, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कंडीशन भी एक्सट्रीमल की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दी हुई है, और हमें जो कंडीशन पूछी गई है वो log 2 की फॉर्म में पूछी गई है, और आ रहा है आंसर कांस्टेंट में, यानी कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आना चाहिए। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपके पास जो गिवन है फंक्शनल, वो आपके पास गिवन है y डैश होल का स्क्वायर y का स्क्वायर dx, ये आपको गिवन है। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ से इसको ऐसे लिख पाओगे y डैश अपॉन में y इसका होल स्क्वायर, और आपकी जो लिमिट है वो 0 से 4 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे y डैश अपॉन में y से मुझे आइडिया लगता है कि भाई मैं अगर जैसे ये y डैश अपॉन में y मेरे पास कब आता है, जब मैं log y का डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि log y, क्योंकि y मेरा फंक्शन है x का, तो अगर मेरे को उसको डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलता है तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, है ना, ये हो सकता है। या फिर यहां से आपको एक चीज पता है कि y डैश अपॉन में y जो बनता है उसका जो इंटीग्रेशन बनता है वो कुछ log की फॉर्म में बनता है, तो वहां से कुछ आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरा जो y डैश अपॉन में y है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ वो तो नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास log y है, क्योंकि y मेरा x का फंक्शन है, तो log y भी मेरा x का फंक्शन होगा, और log y अगर x का फंक्शन है तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा क्या 1 अपॉन में y, और y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसका मतलब y डैश अपॉन y का जो वैल्यू है वो आप log y का डेरिवेटिव लिख सकते हो, है ना। यहां से हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि y डैश अपॉन में y आपका क्या है, log y के डेरिवेटिव के इक्वल, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू उठा के बस आपको यहाँ पे पुट करनी थी और इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या करोगे, यहाँ पे जे वाई इज इक्वल टू आपके पास बनेगा y डैश अपॉन में y है, इसकी प्लेस में मैं रख रही हूँ log y डैश का स्क्वायर dx, और आपकी जो लिमिट है वो 0 से 4 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि log y मेरा मतलब इसको मैं पुट कर दूं कुछ ना कुछ, ताकि मेरे को सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट कर लिया या पुट कर दिया कि log y जो है वो आपके पास, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो इसको मैं x का फंक्शन पुट कर देती हूँ zx, तो आपके पास जो फंक्शनल बन के निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा 0 से 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बस log y की प्लेस पे zx पुट किया है, डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, तो z डैश x और इसका स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था dx, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 0 से 4 z डैश स्क्वायर dx। अब ध्यान रखना कि ये जो z है ये आपका x का फंक्शन है। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शनल पूरा का पूरा z के अंदर एंड x के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी मैं बात करती हूँ लैग्रेंजेस आइलर इक्वेशन लगाने की, यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरा जो फंक्शन है वो मेरा z से और x से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि जो मेरा एक्सट्रीमल निकल कर आएगा वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा, तो zx जो मेरे पास निकल कर आएगा वो मेरे पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा। नहीं तो आप इक्वेशन को लगा कर भी देख सकते हो। ठीक है, कोची आइलर्स इक्वेशन आप आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन या आइलर्स इक्वेशन आप लगा कर देख सकते हो। कैसे, देखिए आपके पास है z डैश का स्क्वायर, ये आपका f z गिवन है। ठीक है,
ठीक, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपका एफ एक्स जेड जेड डैश ये गिवन है। आप यहां से जब आइलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो करली एफ बाई करली जेड माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई में करली जेड डैश इज इक्वल टू में 0। तो करली एफ बाई करली जेड तो 0 रहेगा क्योंकि जेड की तो कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, इसको आप डेरिवेटिव करोगे 2z डैश बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बचेगा। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं पहले ही कि जो 2 है इसको भी कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है, और आप इसको इक्वेट करवाएंगे 0 से, तो यही आपका 0 होगा सिर्फ, है ना। तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अब आप क्या कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो आपको मिलेगा z डैश इज इक्वल टू c1। अगेन इंटीग्रेशन कर लो, क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव हटाना है, तो c1x प्लस में c2। तो ये देख लीजिए आपके पास यही आया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट लिखा था बाय डायरेक्ट रिजल्ट। तो zx आपको क्या मिल गया, ax प्लस में b के इक्वल। अब आपको जो zx गिवन था वो था क्या, वो तो log y के इक्वल था। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, log ऑफ yx इज इक्वल टू ax प्लस में b आ जाएगा, और यहां से जो yx निकल कर आएगा वो आपका ये निकल कर आ जाएगा अगर मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लूं, ठीक है। अब आपके पास yx ये आ गया। आपको क्या चाहिए, आपसे yx पूछा गया है लेकिन आपको कंडीशन भी दी हुई है, तो कंडीशन पहले अप्लाई कर देंगे। अब कंडीशंस क्या थी, y एट 0 पे 1 और y 4 पे e की पावर 8, ये आपको गिवन है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कंडीशन लगा दो। तो आप जब x को 0 रखोगे तो y आपका 1 है, x को आपने 0 रखा तो y आपका 1 है, तो e की पावर b 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोनों साइड log ले लेंगे तो ये आपका log 1 बनेगा, दैट इज b की पावर आ गई आपके पास 0 के इक्वल। अगेन यहाँ पे आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो आपका e की पावर 8 कब आ रहा है, 4 पे, यानी जब आपका x 4 है, b तो ऑलरेडी 0 हो चुका, तो यहाँ पे आपका 4 लिख दूं मैं, है ना, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो जब आप इक्वेट करवाएंगे तो a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, तो a की वैल्यू आपको 2 मिल गई, b की वैल्यू आपको 0 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो yx आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर ax प्लस में b, e की पावर ax यानी 2x प्लस में b यानी e की पावर 2x, ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीमल, ठीक है। अब यहां से y इक्वल टू 2x आपके पास एक्सट्रीमल आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी कंडीशन पे पूछा गया वहां से निकाल दीजिए। y आपका है e की पावर 2x। आप यहाँ पे जब log 2 रखते हैं, है ना, जब आप x के प्लेस पे log 2 रखेंगे तो e की पावर 2 log 2 आएगा, है ना, और ये आपके पास ऐसा हो जाएगा log 4, क्योंकि मैं इसको पावर को ऊपर ले गई, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो आपका 4 आएगा। तो ये तो मैं गलत कर दूं क्योंकि इसने 2 बोला है, 4 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सेम तरीके से आप और ऑप्शंस चेक कर लीजिए। जैसे अब मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, तो log 3 पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो e की पावर 2 log 3 है, यानी e की पावर 2 log 3 का स्क्वायर, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, 9 आ गया, तो ये आपका 9 आ गया, तो बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। सेम तरीके से अगर आप 4 पे चेक करो तो ये आपका 2 log 4 आएगा, 4 की पावर 2 आएगा, यानी 16 आना चाहिए, लेकिन इसने 4 बोला है। एंड सेम तरीके से आप जब 5 के लिए देखेंगे तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 25, तो ये आपका फिर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ट्रिक थी, बस आपको यूज क्या करना था, यहाँ पे log y की एक ट्रिक थी। अदरवाइज अगर आप इसको जनरली वैसे भी सोल्व करते हो ना, आइलर्स इक्वेशन लगा के, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आंसर तब भी आ जाएगा। वहां पे बस आपके पास कुछ ऐसा अगर निकल कर आए, आपको जस्ट सेपरेट करना पड़ेगा, आई थिंक कुछ ऐसा आपको मिलेगा, देख लीजिएगा जब आप आइलर्स इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है, इस पे डायरेक्ट लगा दो, कोई इशू नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, y डैश अपॉन में y डबल डैश अपॉन में, यहां से आप y डैश के स्क्वायर में से एक y डैश इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और इस y को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब आप दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तो आपके पास बनेगा log y डैश और ये आपके पास बनेगा log y प्लस में c,
ठीक है। और फिर आप दोनों साइड एक्सपोनेंशियल या इसको आप log c ले लो, फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल लेके सोल्व कर लो, y डैश आपके पास जो बचता है अगेन आप इंटीग्रेशन कर दो, तो सेम आपके पास यही आएगा घूम फिर के जो हमारा ये निकल कर आया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ पे ये ट्रिक यूज करनी है, कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट टाइलर्स इक्वेशन भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कह रहे सपोज y(x) आपके पास एक्सट्रीमल है ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है, और यहाँ पे इस कंडीशन को देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये तो हमें आइसोपैरामेट्रिक की फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, आप इस फंक्शनल को लिखते हो प्लस में लैम्डा इंटू ये वाले फंक्शनल को लिखते हो, और फिर आप अपने पूरे जो आपने लिखा है लैम्डा की फॉर्म में फंक्शनल, उसको आप उस पे आप अपनी आइलर्स इक्वेशन लगाते हो और फिर आप सोल्व करते हो। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। देखिए आपके पास जो गिवन है, अगर मैं ओवरऑल लिखूं पूरा फंक्शनल, तो लैम्डा की फॉर्म में मुझे इसको लेना पड़ेगा क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस में लैम्डा ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपका पूरा फंक्शनल बना है, और इसके ऊपर ही आपको क्या करना है, अपनी आइलर्स इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे करली एफ बाई करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई में करली वाई डैश इज इक्वल टू में 0 आएगा, है ना। करली एफ बाई करली वाई आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे जब आप करेंगे इसको तो 2 लैम्डा वाई आएगा। देख लीजिए यहाँ से आप वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का हो जाएगा 2 वाई डैश इज इक्वल टू में 0। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, 2 लैम्डा वाई एज इट इज, माइनस में 2 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, माइनस में ट्वाइस बाहर था, वाई डैश एज इट इज, और एक्स का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और इज इक्वल टू में 0, ये आपके पास बचेगा। तो यहां से आपके पास क्या आया, देखो 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, नेगेटिव का मैं पॉजिटिव कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो चुका, तो एक तो बचेगा 2x वाई डैश, और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का लैम्डा वाई इज इक्वल टू में 0, ये आपके पास आएगा जी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन बनती है, ये आपके पास कोची इक्वेशन बनती है ना, कोची आइलर इक्वेशन आपके पास बनती है। तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए पुट कर दीजिए x को e की पावर z, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आप एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को पुट करते हैं डी इंटू डी माइनस में, प्लस में 2x वाई के प्लेस पे आप पुट करेंगे d, और माइनस में लैम्डा आपके पास है इज इक्वल टू में 0, ये आपके पास है। तो ये आपके पास डी स्क्वायर प्लस में डी माइनस में लैम्डा बचा। इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसके लिए रूट्स भी तो हमें चाहिए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई एक तरीके से, है ना, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो डी आपके पास क्या आएगा, माइनस का बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2, ये आपके पास आया है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास केसेस लग सकते हैं अलग अलग। लैम्डा आपके पास नेगेटिव हुआ, लैम्डा आपके पास पॉजिटिव हुआ, लैम्डा आपके पास 0 हुआ, तो आपके पास क्या क्या होगा, ये आपको केसेस लगाने हैं। ठीक है, जब आपके पास लैम्डा लेस देन 0 होगा, उस केस में आपका 1 प्लस में 4 लैम्डा भी लेस देन 0 हो जाएगा। नहीं भाई, जब आपका लैम्डा ही नेगेटिव है तो ये आपका 1 प्लस में 4 लैम्डा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आपके पास कैसे आएंगे, -1, ये अंदर वाला अगर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो गया तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स चले जाएंगे, है ना। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स चले जाएंगे तो आपके पास रूट्स कुछ इस टाइप के आएंगे। देखिएगा डी आपके पास जो आया है वो आएगा -1 प्लस माइनस, ये मैं 2 इसके साथ लगा रही हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ m1 का, तो ये आपके पास m1 आयोटा आ जाएगा अपॉन में 2, कुछ ऐसा, वेयर m1 आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि 1 प्लस में नेगेटिव है क्योंकि 1 प्लस में 4 लैम्डा मेरा नेगेटिव है। ये मैंने माना है
कि m1 है ये ऐसा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप इसके रूट्स लिखें, मतलब जब आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन को z की फॉर्म में बनाया है, क्योंकि हमारा जो x है उसको हमने चेंज किया है रेज टू पावर z में, तो हमारा सॉल्यूशन भी z में लिखा जाएगा, देन फिर इंटरचेंज होएगा x में। तो यहाँ पे जो आपका yx नहीं बोलूंगी, ठीक है, जो आपका yz सबसे पहले लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, e की पावर माइनस हाफ ऑफ z, अंदर बनेगा c1 कोस ऑफ m1 बाय में 2 प्लस में c2, और यहाँ पे आपका z आएगा m1 बाय में 2 ऑफ z, ठीक है, ये इसके साथ ही है, ये आपके पास बनेगा साइन, सो सॉरी c2 ऑफ साइन, ठीक है, ये आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक। अब मुझे चाहिए कि x की फॉर्म में हो जाए, तो e की पावर z को मैंने x रखा था, तो यहाँ पे x की पावर -1/2 हो जाएगी, अंदर जो आपके पास आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा log में, क्योंकि z आपका क्या था, e की पावर z, z आपका क्या था, log x था, तो यहाँ पे आपका log x बन जाएगा, कुछ ऐसा है ना। ये आया आपके पास, ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन आपके हाथ में आया है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां से जो आपसे बोला गया है, ये जो कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस को आपको चेक करना है कि क्या जो मेरा सॉल्यूशन निकल कर आए वो इन कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। अगर करता है तो हम उसके लिए आगे प्रोसीड कर देंगे, तब तो हमारा वो सॉल्यूशन मान्य होगा, और अगर नहीं कर रहा तो फिर नहीं। तो यहाँ पे अब देखना है कि y@0 पे क्या 0 वैल्यू आ रही है, y@1 पे क्या 1 वैल्यू आ रही है। जब आप इसके लिए चेक करेंगे y@0 पे 0 के लिए, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 0 पे एक तो पहली बात तो ये जो आपका है पावर के अंदर, ये आपका 0 पे 0 नहीं दे पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये 1/x की पावर 1/2 है, 0 के ऊपर ये इन्फिनिटी ले जाएगा इसको, तो ये 0 के ऊपर तो 0 वैल्यू नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आप सोचो यहाँ से, तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि log x है, log 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है। इसी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे y@0 0 पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा, एंड यही कारण है कि हम यहाँ पे लैम्डा को लेस देन 0 नहीं ले सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप लैम्डा ग्रेटर देन 0 के केस में जाते हैं, उस केस में क्या होगा आप देखिएगा, जब आपने लैम्डा को 0 से बढ़ा लिया, यानी आपने 1 प्लस में 4 लैम्डा को 0 से बढ़ा लिया, इसका मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, तो आपके पास जो रूट्स बन रहे थे माइनस प्लस माइनस 1 प्लस में 4 लैम्डा बाय में 2, और एक बन रहा था माइनस माइनस 1 प्लस में 4 लैम्डा बाय में 2। अब क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट भी डिफाइंड होगा, रियल ही रहेगा, ये भी आपका रियल रहेगा। रियल अगर रहेगा, ये आपका हो सकता है पॉजिटिव रूट हो नेगेटिव हो, मुझे नहीं पता, ये पक्का नेगेटिव निकल कर आएगा, है ना, ये आपका पक्का नेगेटिव निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल साइन जो है बाहर वो नेगेटिव का है, तो ये आपका नेगेटिव आया। इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा m1 रूट है और ये मेरा m2 रूट है। अगर मैं इसके लिए अगेन अपना सॉल्यूशन अगर लिखूं, तो पहले वही z की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, रियल है, तो आपका c1 e की पावर m1z, c2 e की पावर m2z ऐसा लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे को x की फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि e की पावर z मैंने x लिखा था, तो ये x की पावर m1 बन गया, और ये आपका x की पावर m2 बन गया, वेयर m1 आपका, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको गिवन कंडीशन है y@0 पे 0, यहाँ पे अगेन e की पावर m2 नेगेटिव होने की वजह से आपका, सॉरी x आएगा, यहाँ पे e नहीं है x आएगा, m2 आपका नेगेटिव होने के कारण से आपका ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगेन ये आपका रेसिप्रोकल में आ जाएगा और 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, और 0 के ऊपर अगर डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब c2 को 0 होना पड़ेगा, तो ये आपका c2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल, है ना, ये आपका c2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब बात करते हैं कि क्या ये m1 आपके पास पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अभी तक हमें नहीं पता था, बस मैंने ये नेगेटिव को आपको हटाना सिखाया कि आपका नेगेटिव है तो आपने इसको रिमूव कर दिया। देखते हैं m1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है,
है ना, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लो। आपके पास गिवन है -1 प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2। मैं बोल रही हूँ लैम्डा को ग्रेटर देन 0। जब आपका लैम्डा 0 से बड़ा आएगा, है ना, जब आपका लैम्डा 0 से बड़ा होगा उस केस में 1 प्लस में, या मैं बोलूं 4 लैम्डा आपका 0 से बड़ा रहेगा। और 1 प्लस में 4 लैम्डा अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो ये आपका 1 से बढ़ा जाएगा। इसका मतलब, और 1 प्लस में 4 लैम्डा का रूट भी तो 1 से बढ़ा जाएगा। इसका मतलब जब इसका रूट ही 1 से बढ़ा चला गया तो आप 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करोगे। 1 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, 1 से बड़ी टर्म में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ से आपको जो मिलता है m1 वो आपका पॉजिटिव मिलता है। और m1 पॉजिटिव होने के कारण ही ये आपका डिफाइंड होगा, 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे सकता है ना, क्योंकि आप जैसे ही x को 0 पुट करोगे, m1 पॉजिटिव है तो ये 0 को से 0 वैल्यू दे देगा। इसका मतलब आपके पास यहाँ से एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि yx आपका यहाँ पे c1 x की पावर m1 हो सकता है ना, हो सकता है। अब दूसरी कंडीशंस को भी चेक कर लेते हैं एक बार। y एट 1 पे 1 हो जाएगा, y एट 1 पे 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। आप x को 1 पुट करोगे, यहाँ पे c1 को आप 1 पुट कर लो तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो yx आपको क्या मिल गया, x की पावर m1। और x की पावर m1 बोले तो x की पावर m1 क्या था, x की पावर m1 था -1 प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2। ये आपके पास था, ठीक है, ये आपके पास y आया है। अब आपके पास ये आ गया। आप एक बार थर्ड कंडीशन जो थी 0 वाली वो भी चेक कर लीजिए। अगर आप इसको 0 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे, मैं यहीं पे बता देती हूँ, अगर आपने लैम्डा को 0 पुट कर दिया तो ये आपके पास बनेगा -1। एक तो बनेगा -1 प्लस में 1/2, एक बनेगा -1, यहाँ पे पूरे के साथ 1/2 है, एक बनेगा -1 1/2। यानी एक तो आपके पास ये 0 बन गया, एक आपके पास क्या बन गया, -1 बन गया। तो आपके पास ये 2 रूट्स आएंगे, है ना। और ये जो 2 रूट्स आएंगे इनकी वजह से जब आप अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, अगेन यहाँ पे इसके कारण आपका ये सबसे पहले तो लिखा जाएगा e की पावर -z में। सॉल्यूशन लिखना आता होगा, ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं है, ये लीजिए, ठीक। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये आपका z के फॉर्म में आया, मुझे तो x के फॉर्म में चाहिए, तो x के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखोगे। और इसके कारण अगेन 0 पे 0 वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो ये फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये केस भी रिजेक्ट हो गया, तो बचता है सिर्फ ये केस। इस केस के लिए आपको मिल चुका है क्या, x की पावर m1। अब आपके पास ये जो आया है इसको आपको यूज करना है कहाँ पे, आपको यूज करना है आपकी गिवन कंडीशन ये वाली में, और इसमें पुट करके आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन है y² dx, ठीक है, देख लीजिए y² dx, और जो आपको लिमिट गिवन है वो आपको गिवन है 0 से 1, और वो आपको गिवन है किसके इक्वल, 1/7 के इक्वल, है ना, 1/7 के इक्वल, ये आपको गिवन है। y² निकल करके आया, मैं इसको x की पावर m1 के लिए सोल्व कर लेती हूँ, ठीक है। y आपके पास क्या निकल कर आया था, x की पावर m1, इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायरिंग है, 0 से 1 1/7। हम पहले m1 को एज इट इज रख के सोल्व कर लेते हैं, फिर m1 को वापस से उसकी जो वैल्यू थी वो पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए x की पावर m1, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये 2m1 हो जाएगा। इसका अगर मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, है ना। और यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में करना है, तो 1/7 आया। इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे पहले तो 1/2m1 प्लस में 1 आएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये आपके पास आ गया ऐसा, ठीक है। अब आपको m1 के लिए सोल्व कर लेना है, तो 2m1 प्लस में 1 आपका 7 के इक्वल आएगा, तो 2m1 आपका 6 के इक्वल आएगा, और m1 आपका 3 के इक्वल आ गया। अब देखो हमें m1 की वैल्यू मिल चुकी है ना। ये जो m1 की वैल्यू आई है ये हम डायरेक्ट भी तो यूज कर सकते, क्यों हम लैम्डा के लिए सोल्व करेंगे आगे, मैं यहीं पे पुट कर दूंगी डायरेक्ट, है ना। अरे मुझे एक्सट्रीमल ही तो चाहिए। तो यहाँ पे मेरा m1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल कर आई है, m1 की वैल्यू मेरे पास आई है 3 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं इसको 3 पुट कर दूं तो x की पावर 3 आ जाएगा। ये ही आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमल, x की पावर 3। तो yx आपके पास x की पावर 3 एक्सट्रीमल आ गया।
बस अब आपको यहाँ पे इसके लिए सोल्व करना है। x की पावर 3 आया, y डैश आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि सब में डेरिवेटिव के बारे में पूछा है। तो 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 3, 1/2 का स्क्वायर यानी 3/4। तो इसने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक है। अच्छा 1/√3 के ऊपर भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/√3 पे वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू में 1/3, ये तो 1 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है जी। आप 1/3 के ऊपर भी निकाल लो, 1/3 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 3, 1/3 का स्क्वायर यानी ये 1/3 बचेगा, तो ये आपका फिर करेक्ट है। आप जब 1/4 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 1/16 आएगा, ये 3/16 आएगा, लेकिन इसने बोला है 1/2 और इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा क्या करना है, ये कंडीशंस बस आपको चेक करनी थी कि लैम्डा के ऊपर क्या कंडीशन रखें कि वो आपका सॉल्यूशन कैसा दे, आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक। तो इसका क्या ऑप्शन आपका पास करेक्ट आया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, ये भी पार्ट सी का है। सपोज yx इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, yx आपको एक्सट्रीमल गिवन है। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 1। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करूंगी, क्योंकि मुझे इसको कोई करने का भी रास्ता नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें हम लैग्रेंज आइलर लगा देते हैं, ठीक है। देखो आपके पास इक्वेशन गिवन है y डैश का स्क्वायर साइन x 2 cos x इंटू वाई इक्वल टू में, सॉरी ये आपके पास फंक्शनल गिवन है। क्या करोगे, आइलर्स इक्वेशन लगाओगे, करली एफ बाई में करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स, करली एफ बाई में करली वाई डैश इज इक्वल टू में 0, है ना। यहां से जब आप y के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 cos x माइनस में डी बाई डी एक्स, आप y डैश के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो एक बार क्या करोगे यहाँ पे 2y डैश और साइन x एज इट इज रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लीजिए, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y डैश एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, माइनस में 2 साइन x एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 2 cos x माइनस में 2 y डैश cos x माइनस में 2 साइन x y डबल डैश इज इक्वल टू में 0। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ y डबल डैश इंटू में साइन x प्लस में y डैश cos x इज इक्वल टू में cos x, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस cos x को एज इट इज रखा, इनको मैं उस साइड ले गई, 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आपके पास बच गया। अब आप यहां से ऑब्जर्व करिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा कि आप सब्स्टिट्यूट कर पाओ। कैसे, पुट कीजिए y डैश साइन x, अब देखो क्या होता है, आपका y डैश एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, प्लस में साइन x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश। यहां से आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, ये पूरी टर्म मिल रही है, क्या पुट करने के बाद y डैश साइन x, मतलब आपको ये पता है कि y डैश साइन x का ये डेरिवेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसा बच जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आपके पास आया y डैश साइन x इज इक्वल टू में, इंटीग्रेशन करोगे कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट भी ऐड होएगा, ये आपके पास आएगा y डैश साइन x अपॉन में साइन x प्लस में c1 अपॉन में साइन x, यानी आपको जो बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। अब आप दोनों साइड फिर इंटीग्रेशन करोगे, क्यों, क्योंकि आपको फिर y चाहिए, तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया 1 प्लस में c1, इस 1 बाय साइन x को मैं कोसिकेंट x लिख लूं, है ना, ये आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, c1 एज इट इज, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस में कोट x होता है, और एक कांस्टेंट ऐड होएगा इस इंटीग्रेशन का भी, है ना। तो ये आपके पास y आ गया,
अब आपको दो कंडीशंस गिवन है, उन दोनों कंडीशंस को आपको यूज करना है और C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है y एट 0 पे 0 और y एट 1 पे 1। तो जब आप y एट 0 पे 0 रखेंगे उस केस में देखो यहाँ पे आपका y भी 0 x भी 0, यहाँ पे कोसिकेंट x में जब आप 0 पुट करेंगे और कोट x में जब आप 0 पुट करेंगे आप पाएंगे कि x जब 0 होता है तब कोसिकेंट x से डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन 0 पे 0 होता है, तो इसी वजह से कोसिकेंट x से डिफाइंड नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये x के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, ये आपका x के ऊपर डिफाइन नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे C1 को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो 0 के ऊपर उसने 0 वैल्यू दी है, तो यहाँ पे आपका C1 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन तो निकल गया कि C1 आपका 0 होना चाहिए इस वाली कंडीशन से, है ना। इस वाली कंडीशन से जो आपको मिला है वो आपको मिला है कि C1 आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब बात करते हैं C2 के लिए। तो C2 के लिए जब C1 मेरा 0 हो गया तो मेरे पास y सिर्फ क्या बच गया, x प्लस में C2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 पे आपकी 1 वैल्यू है तो C2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो C1 और C2 दोनों ही आपके पास 0 के इक्वल आ गए, तो यहां से y आपको क्या मिल गया, x के इक्वल। y जब आपका x के इक्वल आ गया, अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो यहां से निकाल दीजिए। y आपका x के इक्वल आया है ना। तो 1/2 पे क्या 1 वैल्यू आ रही, बिल्कुल नहीं जी। y डैश 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, y डैश x करोगे तो 1 आएगी, बिल्कुल 1 आई है। y के पावर 1, y 1/4 पे 1/4 वैल्यू आ रही है, लेकिन इसने तो 2 दिया है। y डैश 1/2 पे 1 आएगी, अरे y डैश तो कांस्टेंट ही है, 1 ही है, तो ये तो हर जगह 1 ही वैल्यू देगा। तो इसलिए इसके सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था, यहाँ पे आपको याद रखना था, याद क्या रखना था आपको, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए माइंड में तुरंत ही, और ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं कि आपके पास ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच।